जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को कर्ता ना मानता हो, अर्थात वो ये ना सोचता हो कि मैंने ही किया है और मुझे ही सब करना है और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। ये सोचने की बात है कि भगवान ने कर्ता का अभाव मनुष्य के अंदर हो, ये बात क्यों कही। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन से ये कहना पड़ा, क्योंकि अर्जुन के अंदर उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन भी स्वयं को कर्ता मान रहे हैं कि युद्ध उन्हें लड़ना है। और भगवान श्री कृष्ण ये भी जानते हैं, क्षमा कीजिएगा, कि मनुष्य अपने को कर्ता ही मानता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सब कर्मों को मेरे लिए ही करना। अर्थात जब सब कर्म हम ये मानकर करेंगे कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो तब हमारे अंदर कर्तापन का भाव नहीं होगा। अब भगवान ने कर्तापन का भाव ना रहे, ये क्यों कहा? क्या कारण है इसके पीछे? देखा जाए तो इसके पीछे एक ऐसा अति महत्वपूर्ण कारण है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जो लोग समझ पाते हैं वो बहुत ही विरले लोग हैं। भगवान की कृपा से ही वो ये समझ पाते हैं। भगवान ने इस शरीर के भीतर आत्मा दी है। ये आत्मा किसकी है? परम परमात्मा की है। और उस आत्मा के रूप में वो परम परमात्मा एक अंश के रूप में, अर्थात जितनी आत्मा हम सब के शरीरों के भीतर, सारे प्राणियों के भीतर अलग अलग है, उतनी अंश के रूप में परमात्मा हमारे भीतर है। इस अंश के रहने से हम सब परम परमात्मा तो नहीं होते, लेकिन परम परमात्मा के ये अंश इस शरीर को चलायमान रखता है, संचालित करता है। और जब वो संचालित करता है तभी ये मस्तिष्क हमारा काम करता है। मन के अंदर अच्छी और बुरी भावना उत्पन्न होती है, या यूँ कहा जाए मन के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, भावना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। हृदय धड़कता है जो शरीर को जीवन देता है। हाथ चलते हैं, हाथ पैर चलते हैं और पूरा शरीर अपना काम करता है। लेकिन ये कौन करता है और कौन करवाता है? ये है तो परमात्मा उस अंश रूप में ही, वही तो शरीर को चला रहा है। हम सबके शरीरों को चला रहा है और सारे प्राणियों को चला रहा है। अब जब परमात्मा ही शरीर को चला रहा है, और ये शरीर बनाया किसने? इस प्रकृति की रचना किसने की? स्वयं भगवान। तो जब ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है तो ये शरीर भी भगवान का ही तो है। तो जब भगवान आत्म रूप में स्थित होकर इस शरीर को चला रहा है और वो शरीर भी उसका बनाया हुआ है, तो फिर हम कर्ता कहाँ से हुए? हम ये कैसे मान लें कि हम कर रहे हैं, हमें करना है और हम ही सब कुछ कर चुके हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं? कर तो कोई और रहा है। और वो कौन कर रहा है? वो परम परमात्मा कर रहा है। अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर ने अपने एक मशहूर नाटक में लिखा है कि संसार रंगमंच है और यहाँ पर हम सब अपना पार्ट अदा करने आते हैं, लेकिन अर्थात भूमिका अदा करने आते हैं।
और जैसे ही हमारी भूमिका समाप्त होती है, हम यहाँ से रंगमंच के कलाकार की तरह वापस चले जाते हैं। और जब ये जीवन हमारा समाप्त होता है तो नाटक खत्म हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमने स्वयं अपना शरीर नहीं बनाया, हमने स्वयं अपने अंदर आत्मा जनरेट नहीं करी, उत्पन्न नहीं की, तो फिर हम रही कहाँ? जब सब कुछ परमात्मा का ही दिया हुआ है, परम परमात्मा ही शरीर के भीतर स्थित है और हमारे आपके भीतर नहीं, सारे मनुष्यों के भीतर स्थित है, सभी देवताओं के भीतर स्थित है, सारे राक्षसों के भीतर भी स्थित है और समस्त प्राणियों के भीतर स्थित है, समस्त चराचर के अंतर्गत स्थित है, सारी प्रकृति के अंतर्गत स्थित है। तो फिर है तो सब परमात्मा का ही, फिर ये मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया? लेकिन मैं सबके अंदर होता है। माता पिता समझते हैं उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत जिम्मेदारी पूरी करी है और बच्चों को उनका एहसान मानना चाहिए। माता पिता जब ये सोचते कि उन्होंने किया, तो वो भी ये भूल जाते हैं कि उनके भीतर स्थित जो आत्मा है, उस आत्मा ने माँ के रूप में संतान को उत्पन्न किया और पिता के रूप में पालन पोषण किया। लेकिन ये कोई नहीं सोचता, क्योंकि मनुष्य जानबूझकर श्रीमद् भगवद गीता की बातों को दरकिनार करता है, समझना नहीं चाहता, क्योंकि वो सोचता अगर हम समझ लेंगे तो जो असत्य अपने अंदर पाले हुए है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये उसका नष्ट नहीं हो जाएगा। ये जो दम्भ उसके अंदर है, जो दम्भी है व्यक्ति, वो ये इसके अंदर ख़त्म नहीं हो जाएगा। वो तो कहीं का नहीं रहेगा। जिस दिन सोचेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो उसको लगेगा खाली खाली हो गया, वो उसका जीवन ही समाप्त हो गया। जो सत्य है उसे हर मनुष्य नहीं समझ पाता है और असत्य का ही पालन करता है, इसीलिए बार बार जन्म लेता है, मृत्यु लेता है और अपने कर्मों का भोग करता है, कर रहा है। लेकिन तब भी वो सत्य को समझना नहीं चाहता है, क्योंकि सत्य उसको उसका आईना दिखाता है, उसकी सच्चाई दिखाता है और वो सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाता। वो इतना कमज़ोर होता है भीतर से कि वो झूठ के सहारे जीवन जीता है और झूठ को ही अपना मानता है। इसलिए कर्तापन का भाव मनुष्य के अंदर नहीं होना चाहिए। अन्य प्राणियों की स्थितियाँ ये है कि उनके अंतर्गत उनकी बुद्धि, विवेक और भावना वो नहीं भगवान ने दी है जो भगवान ने मनुष्य को दिया है। मनुष्य सारे प्राणियों का राजा है, इसलिए उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसकी भावना, ये सब कुछ भगवान ने अन्य प्राणियों के मुकाबले मनुष्य को ज़्यादा बलवती रूप में अर्थात ज़्यादा पावर के रूप में दिया है। आत्मा वही है, कुत्ते के भीतर भी वही आत्मा है, गाय के भीतर भी वही आत्मा है। वो गाय के शरीर को चला रही है और कुत्ते के शरीर को चला रही है। मनुष्य के अंदर भी वही आत्मा है, वो मनुष्य योनि को चला रहा है, मनुष्य को चला रहा है। देवताओं के भीतर भी वही आत्मा है, वो देवताओं को चला रहा है और राक्षसों के भीतर भी वो आत्मा है, वो राक्षसों को चला रहा है सब परमात्मा का ही। लेकिन फिर भी हम कर्तापन के भाव से मुक्त नहीं हो पाते। बच्चे सोचते हैं कि माता पिता की सेवा कर रहे हैं। अरे बच्चों के अंदर जो आत्मा है भगवान की, वो आत्मा ही बच्चों से माता पिता की सेवा करवा रही। जिस दिन ये भाव किसी भी मनुष्य के भीतर आ जाता है, उस दिन वो अपने कर्तापन के भाव से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और जब ये ज्ञान उसके अंदर आलोकित होता है, उस ज्ञान का प्रकाश उसके अंतर्गत जितना बढ़ता जाता है, वो इस ज्ञान से दूर होता जाता है और भगवान से जुड़ता जाता है। और तभी वो कहता है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। क्योंकि सब कुछ भगवान ही है,
वही माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है। इसलिए कभी भी अपने को कर्ता ना माने, तो ये आपके लिए ही बेहतर है, आपके कल्याण के लिए बेहतर है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बेहतर है, परमात्मा की कृपा के लिए बेहतर है, और परमात्मा आपसे प्रसन्न रहे इसके लिए बेहतर है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए भगवान का कार्य मानकर। कमेंट्स बॉक्स में जो कुछ भी कहना चाहे अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।